भाई हम तुमसे 3 प्रश्न करेंगे, तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से मैं किसी एक को बोलूं कि 2 लाख रुपया दे दूंगा, ईमान दे दूं, कोई तैयार होगा? बल्कि मेरे घर पे टेलीफोन कर देगा, जनाजे की तैयारी कीजिए, मौलाना शफीकुल्लाह को लेके आ रहा हूं। पता चला मुसलमान जान दे सकता है नबी का दिया हुआ ईमान। जोर से बोलो, नबी का दिया हुआ ईमान। पूरे गांव वाले खड़े हो गए, ओ तहरीर धर्म का मानने वाला, पूछो का शर्त है। जवाब दिया तो तेरा धर्म नहीं तो मेरा धर्म का मंजूर है। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया, बोला तो खुदा को मानता? बोला दिल से मानता। बोला खुदा है तो बता इस वक्त क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? अब गांव वाला सोचा बाप जन्म में तो खुदा को देखा नहीं, क्या बताऊं कि क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? अब तो और टेंशन, कभी नहीं देखा तो अभी कैसे बता दो। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अब तो और टेंशन, हम खुद नहीं देखा तो खुदा से पहले क्या? और टेंशन, एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना। देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। जब आगे पहुंचे तो देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोला बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहा है। बोला चचा बता दीजिए ना। बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहां से आ गया? बोला बता दीजिए ना। बोला जाना। बोला बता दीजिए ना जाना। बोला बता दीजिए ना गजा। बोला बता दीजिए ना गजा। बोला बताना पड़ेगा। बोला नहीं मानता तो बता देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है। तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ये आजकल का बच्चा नहीं कि CAT कैट CAT टॉप। सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा है। सुन लियो का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत कर रहा है। जरा अपने इमाम के नाम पर दोनों हाथ लगा के बोलो, इमाम आज़म का नाम। हम सुन्नी हनफी उसी इमाम के नाम पे चलते हैं। लगा के बोलो, इमाम आज़म का नाम है। अब बच्चा पहुंच गया स्टेज पे, जितने कुर्सी पे बैठे थे बोला उतरो। बोला क्या बात का उधर, क्या बात का उधर। बोला बदतमीजी कर रहा, पहले उतरो। क्या बच्चा बड़ा बदतमीज लग रहा है, उधर। बोला बच्चा कहां से आएगा, पहले उतर। बोला कुछ तो बनेगा, पहले उतर। सारे पगड़ी वालों को नीचे बिठा दिया, अपने जाके कुर्सी पे बैठ गया। माशाअल्लाह, बोल दो ना सुभान अल्लाह। कुर्सी पे बैठ गया। बोला तुम बैठ गया, हमको बैठा दिया। बोला हाँ मैं ही जवाब दूंगा। बोला तुम जवाब दे। बोला तुमको मालूम नहीं है मैं जिस दौर में पैदा होते हैं मसीही फितने उस दौर में शफीर जन्म लेता है। का तू जवाब देगा, कहा मैं जवाब दूंगा। का तू जवाब देगा, कहा मैं जवाब दूंगा। बोला जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इस वक्त खुदा ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन में बैठ गया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे। जोर से बोल दो, और जोर से। अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ डाले बोलो सुभान अल्लाह। वो भी बच्चा था, आजकल का बच्चा खड़ा हो जाए तो पूरा एयरपोर्ट भर जाए, बैठने का तो नाम ही नहीं लेता, मस्जिद में पहुंचता ही नहीं, हफ्ता में 1 दिन, और वो भी इतना टाइट पैंट पहन के पहुंचता है। आजकल देखो ना
सब काम में जल्दी। रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जल्दी में, अपन सबसे आगे चलेगा। मस्जिदों में जाएगा तो बोलेगा जल्दी। अगर इमाम साहब लंबी दुआ कर दिया तो इमाम साहब का हिसाब किताब के लिए बोला इतनी लंबी दुआ कहीं की जाती है। बम्बे की गर्दी तो आपको मालूम है, बम्बे में भीड़, लोग नौजवान पहुंचेंगे लास्ट में, वहां जगह मिलती है जहां जूता चप्पल रखा जाता है। इमाम साहब ने तो ये पीछे से कहेगा अल्लाह, एकदम हिले, क्योंकि टाइट इतना कपड़ा है कि उसको सेटिंग करने में हिल जाता है। और है इसके बाद एकदम इमाम साहब ने रुकू किया, सजदे किया, अब सलाम फिरेगा इमाम साहब, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, आइए कहे सलाम सलाम सलाम। अब जल्दी जल्दी फेरा। अब इमाम साहब ने सोचा कि चलो दुआ करते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो ये पीछे से दुआ करेगा अल्लाहुम्मा सल्ली, हाथ मल मल के जितना इसमें मैल है ना सबको उसी दम छुड़ाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह। इमाम साहब लंबी दुआ कर दिया तो पड़ोसी को बोलेगा, पड़ोसी को बोलेगा देखना यार इमाम साहब टाइम ही को नहीं समझ रहा है, आमीन। इतना जोर से आमीन कहेगा ताकि इमाम साहब सुन ले। कहीं उससे भी नहीं खत्म किया आमीन, और उसके बाद भी कहीं इमाम साहब नहीं सुने तो गुस्सा में खड़ा हो जाएगा। अब ऐसे कर रहा, और जैसे इमाम साहब ने कहा या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो ये पीछे से कहता हजरात जल्दी खत्म कर दीजिए खुदा के वास्ते। ये हाल है लोगों का नमाज में शॉर्टकट। अबे नमाज तो ऐसी पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो। आका फरमाते हैं नमाज ऐसे पढ़ो जिसके तुम्हें सल्लू कमा रही तो बोली जैसा तूने मुझे देखा। तेरा जोर से बोल दो ना। और इंशाअल्लाह मैं हाथ नहीं उठाऊंगा कि कौन वादा करता है। आज मस्जिद में आपने लाखों रुपया दिया है और आगे भी देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो जबरदस्ती लेंगे। हम किससे लेंगे? किसी उससे थोड़ी आगे लेने के लिए, उससे सिर्फ दोस्ती करेंगे सामाजिक एतबार से। मस्जिद उसके पैसों से नहीं बनाएंगे, मस्जिद तो हम अपने पैसे से बनाएंगे, इसलिए कि जन्नत में हम ही जाएंगे। हमारा अकीदा मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे, फरिश्ता कहेगा मारेगा, बोला मार, बोला मार खाऊंगा लेकिन जन्नत में जाऊंगा। फरिश्ता पूछेगा क्या बात है इतना मार खाया फिर भी शर्म नहीं आती? बोलता जन्नत में जाऊंगा। बोला हाँ जाऊंगा। बोला कुछ लाया है? बोलेगा हाँ लाया हूं। बोलेगा क्या लाया हो? बोलेगा सीने में मुस्तफा की मोहब्बत बता के लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। जरा दोनों हाथ जरा के बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह सब लोग तैयार है ना? तकरीर खत्म तो नहीं कर दो। जो लोग चले जाएगा जल्दी हाथ उठा दीजिए, चले जाइए। 12 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी देखिए मैं एडवांस में तकरीर कर रहा हूँ, मेरी आप तकरीर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपकी तारीख कई तारीख को लिया था 13 को, 14 में मेरी तकरीर शुरू हुई है। तकरीर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चाहे तारीख जितनी हो नबी की बात नहीं बदलती है। हमें तारीख नहीं चाहिए, हमें तो मुस्तफा का मोहब्बत। जरा जोर से बोल दो और जोर से। अब बच्चे ने कहा ओ पगड़ी वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है? एक पगड़ी वाले ने कहा बता खुदा है तो देखता किधर है? देखने के बारे में पूछ रहे। बोला एक बात बताओ पगड़ी वाले मोमबत्ती लाए हो? बोला हाँ जला लाया हूं। का जला? एक पगड़ी वाले ने जलाया। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है?
बताए बताए। अब पगड़ी वाले सब आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को, किधर को चुप। बोला बताए चुप क्या बता। एक पगड़ी वाला कहता है बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ है। बच्चे ने कहा जालिम अभी तक नहीं समझता, मैं जब छोटी सी मखलूक में इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूर मोहम्मद से कायनात का पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। बरेली कायनात पुकार उठे सुबह में पड़ता है वाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। इसलिए मेरा अकीदा है सबसे आला मौला दिल से पढ़ो, सबसे आला मौला दिल से। फरिश्ते कसम खुदा की आज फरिश्ते भी झूम रहे हैं कि आज दीवाना भी झूम रहा है। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के सबसे आला मौला, सबसे आला मौला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने, कौन चाहिए देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह। अभी तो पूरा मंत्र बाकी है, सुनाऊंगा। और हमारे हिंदू समाज के लोग इधर ही, हमारे हजरत फरमा रहे थे कि गिरदो नमा में हिंदू समाज के लोग बहुत हैं, उनको भी बता दीजिए इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, लास्ट प्रोफेक्ट इज द मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस इस सवाल का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मंत्र जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह और जोर से। अब बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। बच्चे ने कहा अच्छा पहले का पता पूछो। एक बात बताओ तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है। बोला हाँ। कहा गिन के दिखाओ। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक 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 10 से आगे मत बढ़ो। बोला क्या बात है, क्या उलटने आता है। बोला हाँ जरा उलट के दिखाओ, उलट के दिखाओ। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1। बोला आगे बढ़ो। 1 बोला आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। कहा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से। तो बताइए ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं, आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से पढ़ना चाहिए। तो सब लोग कलमा पढ़िए। मर्द मैदान में बोलेगा, औरतें दिल से पढ़ेगी। जो हमारी माँ बहनें दिल से पढ़े, सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िए, पूरा मजमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि हजरत की तकरीर हो गई है, अब कैसे तकरीर होगी, लेकिन माशाअल्लाह आपकी दीवानगी ने साबित कर दिया। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो जन्नती मिलते हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ भी मोहब्बत से देख रहे हैं और मैदान महशर में भी मिलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। चले कुछ मंत्र सुना दूं। चले जनकपुर चलना है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1100 किलोमीटर है।